यो बैम्स फर्स्ट ईयर वालों, कैसे हो सब। मैं हूं सौर्य और आज ना क्रिया शारीर का एक ऐसा टॉपिक डिकोड करने वाले हैं जिसको लेके आई नो सब थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। हाँ बिल्कुल सही समझे, हम बात कर रहे हैं मल की। चलो लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो सोचो, जैसे ही मल शब्द सुनते हो आखिर दिमाग में आता क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट्स, राइट? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ कचरा नहीं है, बल्कि ये हमारी बॉडी की अपनी ओजी हेल्थ रिपोर्ट है। और एक भविष्य के वैद्य के लिए इस रिपोर्ट को पढ़ना आना कितना जरूरी है। तो इस पहले सेक्शन में चलो इस मिथ को बस्ट करते हैं कि मल मतलब सिर्फ वेस्ट। रेडी हो जाओ ये जानने के लिए कि इसका असली मतलब है क्या। ओके, तो सीधा इसके ओरिजिन पर चलते हैं। ये जो शब्द है ना, मल, ये संस्कृत के प्रो धातु से आया है, जिसका मतलब होता है भुरभुरी या ढीली मिट्टी। तो समझो, ये सिर्फ वेस्ट का एक सिंपल ट्रांसलेशन नहीं है, ये एक प्रॉपर क्लासिकल टर्म है उस रेसिड्यू के लिए जो डाइजेशन के बाद पीछे छूट जाता है। और अब गेट दिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मल कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, ये बॉडी के 3 मेन पिलर्स में से एक है, दोष, धातु और मल। हाँ बिल्कुल सही सुना, ये हमारी बॉडी की फाउंडेशन का 1/3 हिस्सा है। दैट्स ह्यूज। तो चलो अब आते हैं मेन स्टोरी पर, द ग्रेट सेपरेशन। हम देखेंगे कि खाने का सफर कैसा होता है और कैसे हमारी बॉडी डिसाइड करती है कि क्या रखना है और क्या निकाल देना है। देखो, आसान भाषा में समझो, फूड की जर्नी के 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला अंतर्ग्रहण यानी खाना खाना, दूसरा आहार पाक, ये डाइजेशन के लिए हमारा कूल आयुर्वेदिक टर्म है जहां सारा मैजिक होता है, और तीसरा निष्कासन, जब बायो प्रोडक्ट्स बॉडी से एग्जिट करते हैं। सिंपल राइट? तो आहार पाक के टाइम पे डाइजेशन का सबसे क्रूशियल मोमेंट आता है। जो भी खाना डाइजेस्ट हुआ है ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, सार और किट। सार मतलब द गुड स्टफ, न्यूट्रिएंट्स का एसेंस जो हमारे धातुओं या टिश्यूज को बनाता है, और किट वो है बाय प्रोडक्ट्स जिसे बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती, और यही किट आगे जाकर मल बनाता है। तो अब टाइम है हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स से मिलने का, यानी आहार मल से। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो मल खाने के किट वाले हिस्से से बनता है उसे कहते हैं आहार मल। आहार मतलब फूड, सिंपल। तो आहार मल मतलब फूड से बनने वाला मल। अच्छा, तो आयुर्वेद में 3 मेन मल हैं, पुरुष यानी स्टूल, मूत्र यानी यूरिन, और स्वेद यानी स्वेट। अब इस टेबल पे ध्यान दो, पुरुष और मूत्र ये दोनों फूड के किट से बन रहे हैं, इसलिए ये क्या हुए? बिल्कुल सही, आहार मल। स्वेद की स्टोरी थोड़ी अलग है, वो मेद धातु के मेटाबॉलिज्म से बनता है, इसलिए उसे धातु मल कहते हैं। पर आज हमारा फोकस आहार मल पर रहेगा। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि इनकी एक्चुअल मेकिंग प्रोसेस क्या है। ये दोनों आहार मल, पुरुष और मूत्र, आखिर बनते कैसे हैं? तो पुरुष की फॉर्मेशन स्टोरी शुरू होती है पक्वाशय यानी लार्ज इंटेस्टाइन में। जब डाइजेस्ट हुआ खाना वहां पहुंचता है ना, तो अग्नि की हीट और वात की ड्राइनेस उस पर काम करना शुरू कर देती है, और इस कॉम्बिनेशन से क्या होता है, किट के सॉलिड पार्ट में से पानी एब्जॉर्ब हो जाता है और वो सूख कर लम्प्स में फॉर्म हो जाता है, जिसे हम पुरुष कहते हैं। और बॉडी में इसकी नॉर्मल क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? हमारे क्लासिक्स कहते हैं 7 अंजलि। अब ये अंजलि प्रमाण क्या है? ये एक पर्सनल मेजरमेंट है। बेसिकली हमारी दोनों हथेलियों को मिलाकर जो वॉल्यूम बनता है वो है 1 अंजलि। तो ये हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। प्रिटी कूल, हाँ? ओके, अब आते हैं मूत्र पर। इसका प्रोसेस और भी सिंपल है। डाइजेशन के टाइम जो किट का लिक्विड पार्ट अलग हुआ था, उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है बस्ती यानी यूरिनरी ब्लैडर में, एंड दैट्स इट, यही लिक्विड मूत्र बन जाता है। और इसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी? 4 अंजलि। फिर से ये हमारे अपने अंजलि प्रमाण के हिसाब से। तो अब सवाल ये है कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? विद्यास, ध्यान से सुनो, ये सिर्फ एग्जाम की थियोरी नहीं है, ये आपकी फ्यूचर क्लिनिकल प्रैक्टिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कोड देखो, ये सब कुछ कह देता है। आज मॉडर्न साइंस डायग्नोसिस के लिए स्टूल और यूरिन एग्जामिनेशन पर इतना डिपेंड करती है। ये नॉलेज आयुर्वेद के पास हजारों सालों से था। ये हमारे साइंस की टाइमलेस विजडम को शो करता है। तो आखिरी और सबसे जरूरी बात, मल को एग्जामिन करना इट्स नॉट ग्रॉस, इट्स डायग्नोसिस। ये आपके पेशेंट के डाइजेशन और ओवरऑल हेल्थ के बारे में जानकारी का खजाना है। इसको ऐसे सोचो, हमारी बॉडी हर रोज हमें एक स्टेटस रिपोर्ट भेजती है, और ये सारी नॉलेज हमें उस रिपोर्ट को रीड करना सिखाती है। तो क्या आप इसे पढ़ना सीखने के लिए तैयार हैं? तो आज के लिए बस इतना ही।
आई होप अब आप मल को एक बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव से देखोगे। अगर ये ब्रेकडाउन आसान लगा और पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सारे बैचमेट्स के साथ शेयर करना। अगली बार तक कीप लर्निंग।